जो बयानात इंडिया पाकिस्तान के लिए कहता था, आज पाकिस्तान इंडिया के लिए कह रहा है। लेकिन दुनिया जो है इंडिया की बात तो मानती है, लेकिन पाकिस्तान की बात में कितना दम है ये तो इस स्टेटमेंट के बाद ही पता चलेगा। और इंडिया इस स्टेटमेंट का जवाब पाकिस्तान को किस फॉर्म में देगा, इसका भी हमें इंतजार रहेगा। आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि इंडिया डेंजरस किस फॉर्म में हुआ, कि पावर की फॉर्म में हुआ, डेमोक्रेसी की फॉर्म में हुआ, या फिर जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि स्टेट टेररिज्म की। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट जहाँ करें। तक बात है इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगी। नंबर 1 कि जब हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने बस में ले लिया है, राइट। पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखें एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए इंडिया एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 में बात करूंगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती है। वो क्यों होती है ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती है जो वहाँ भी है और यहाँ भी है, जो हमारी कंट्रीज को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। जब यहाँ पे कुछ कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी एंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज के अंदर। हम हज़ार कहें कि हमें बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुँचाई भी है। बट ये जो राइवलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा ले, आप देखिए कोई भी अमेज़न, अगर हम लोग एक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरमियान, क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कंपटीशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को हम लोग अपनी पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा कैश होता देखते हैं, ठीक है। हम लोग जब भी बात करते हैं इलेक्शन में, हमारे पास एक एस्पेक्ट आता है कश्मीर का, ठीक है। वो कश्मीर का एस्पेक्ट हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, उनकी तरफ से जो है मकबूजा कश्मीर की कामयाबियों को डिस्कस किया जाता है और आज़ाद कश्मीर के बारे में डिस्कस किया जाता है कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सेम इसी तरह से वो लोग भी कहते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक प्रोपेगेंडा जो है वो इंटरनेशनली वो लोग चलाते हैं। डेफिनेटली एक कंट्री जो है, एक लाइक पॉलिटिकल पार्टी जो है, उसकी अगर नेशनल क्या कहेंगे फॉर्म्स हैं या नेशनल उनके इंटरेस्ट है, तो उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी हैं, उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है वो पावर में आते हैं। अब उनके पब्लिक को जो सेंटिमेंट्स टच करते हैं उन्होंने उसी को टारगेट करना है, ठीक है। अब दूसरी तरफ अगर हम लोग पाकिस्तान की तरफ आए, सेम हम लोग इसी चीज़ को रेप्लिकेट देखने में मिलता है। जब हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करते हैं, हमारे भी पॉलिटिक्स में यही चीज़ रेप्लिकेट होती हुई नजर आती है। हाँ, इनकी वो लोग जो है इस चीज़ को कैच करते हैं। लेकिन आपने यहाँ पर सवाल ये भी पैदा होता है कि एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, करंट गवर्नमेंट और यहाँ का जो बिजनेस बड़ा माफिया है वो कहता है कि बॉर्डर खोलो, हमें ट्रेड चाहिए इंडिया से। यूएन के अंदर हम खड़े हो जाते हैं कि इंडिया तो हमारे मुल्क में स्टेट टेररिज्म करवा रहा है। फिर डॉक्टर एच जयशंकर की बात तो सही हो जाती है कि ट्रेड करने के लिए दिन में दोस्त बन जाती है, दहशतगर्दी करने के लिए ये रात में दहशतगर्द बन जाती है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पे ट्रस्ट इशू भी तो है ना हमारी। अगर हमने दोस्ती करनी है तो फिर हर फोरम पे दोस्ती का ही मैसेज आना चाहिए यूएन के। और अब इंडिया को भी ये चीज समझ आने लगी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो उनकी पॉपुलैरिटी है उसको दुनिया में खत्म करने वाला है या उसके ऊपर कोई ना कोई सवाल उठाने वाला है। क्योंकि खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को हो सकता है इस दफा यूएन के अंदर जो है नॉन परमानेंट सीट जो है मिल जाए। तो जब आप खड़े होते हो, स्पीच करते हो, दुनिया के मीडियाज आपको रिकॉर्ड करते हैं, तो इंडिया को बार बार कभी कश्मीर के नाम पर वहां पर नॉमिनेट करना, कभी इंडिया बहुत डेंजरस है, आपने जैसे कहा पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो डेंजरस है। इंडिया की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में रहती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी रहती होगी, ठीक है। तो ये हल क्या है? ये बस Hey Mike, एक तूफान आने वाला है भाई, चीजें बद से बदतर होंगी, जिंदगी इम्तिहान लेगी, लेकिन हम दोनों के दोनों तूफान है। Boys. नफरतें और बढ़ रही हैं, इसमें सुधार तो कोई नहीं है। सबसे पहले तो ये माइंडसेट कि इंडिया हमारा कंपटीशन है, इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। इस माइंडसेट से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से ज़रूरी है दैट इंडिया इज़ नॉट आवर कंपटीशन एनी मोर, इंडिया इज़ वे फॉर फ्रॉम अस। मतलब हमारे हाथ भी नहीं पड़ते अब इंडिया पे इतना। आप देखिए 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होना ये कोई मैं कहूँगी कि आसान बात नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को अचीव किया है, दैट इज़ अ माइलस्टोन जो उन्होंने अपने नाम कर लिया हुआ है ऑलरेडी। फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है जी वो अनकरीब 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो मैं
इस चीज़ को भी मतलब एक सरप्राइज लेती हूँ कि ऐसी कंट्री जो कि हमारे साथ एक कंपटीशन में रहा करती थी, अब वो हमसे इतना आगे निकल गई कि हम यूके की जगह पे उसको देख रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोग एक साइड पे कर देते हैं ना, कंपटीशन हमारा नहीं बनता, पहली बात। अब जब हमारा कंपटीशन नहीं बनता तो डेफिनेटली अगर वो हमसे आगे जा रहे हैं तो उनके साथ दोस्ती करने में हमारा ही फायदा है, राइट। अगर हमारी ट्रेड्स खुलेंगी, हम लोगों को जो है वो ट्रैवल एक्सपेंस, हमारा फ्यूल एक्सपेंस, हमारा जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस सबसे कम होगा, हमारी ट्रेड सबसे एग्जाम्पलरी होगी, हमारी पोर्ट्स का जो खर्चा है वो हम लोगों को कितना बचेगा। कितनी सारे फायदे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बॉर्डर खुलने से पाकिस्तान को होंगे। और इंडिया भी पागल थोड़ी है, अगर वो 5वीं बड़ी इकॉनमी है, उसकी सबसे बड़ी जो है वो फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी समझी जाती है, वो पागल नहीं, उनको ये सारी चीज़ों का पता है। लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज इंडिया को ये भी है ना, अगर इंडिया दुनिया को कहता है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर स्टेट टेररिज्म करवा रहा है, दुनिया इस बात को समझती है, मान दिया। अगर पाकिस्तान कहता है तो वो वर्थ नहीं बन रही ना। देखिए, वर्थ आपकी तब बनती है जब आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए आपकी इकोनॉमी हो, आपकी ग्रोइंग बूमिंग, आपकी इंडस्ट्रीज हो, आपकी जो है फॉरेन पॉलिसी इस तरह की हो कि आपको दिन है तो लोग कहें दिन है, कंट्रीज कहें दिन है, आपकी फॉरेन पॉलिसी कहें रात है तो आपकी लोग इस चीज को मानने के रात है। और इंडिया कर रहा है, शंकर ने ऐसा ही किया है। मैं लाइक ठीक है वो हमारे राइवल्स हैं, मैंने आपको पहले कहा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें इंडिया ने हैरान किया है, ना सिर्फ पाकिस्तान को, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को, बल्कि पूरी दुनिया को। और उसमें एक बड़ा नाम एस जयशंकर का आता है, उसकी इतनी बोल्ड स्टेटमेंट्स, बड़े डेवलपमेंट, बोल्ड स्टेप्स। अभी पिछली, मैं ज्यादा दूर बात नहीं करूंगी, रिश्ते नहीं बताती हूँ। एस जयशंकर ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया कि आप हमारे पास आए, ठीक है, और आप हम लोग ना कुछ इंटरनेशनल फोरम्स पर बात करते हैं, और उनके कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स थे जिन पर उन्होंने उनको इनवाइट किया था, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उससे हुआ ये, जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ कि फॉरेन पॉलिसी उनकी देखिए कितनी इंडिपेंडेंट है कि एस जयशंकर खुद वहां चले गए। ना सिर्फ वहां गए, उन्होंने वहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर की डील की, ठीक है, वहां पर जाकर वो लोग अपनी लाइक ट्विटर अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे एक्टिव रहे, और उन्होंने वहां की मैनेजमेंट को कंप्लीटली अपने फेवर में लिया। इवन दो द प्राइम मिनिस्टर डिडंट गो, इट डिडंट इवन बॉदर देम, राइट। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ इज इट पॉसिबल। इंडिया कुछ भी पॉसिबल है। चलो आखिरी सवाल, आमना आदिल आपको पता है पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट रखती हैं और बड़ी गहरी बातें करती हैं छोटी सी उम्र में। अच्छा आमना, ये बताओ कि जो दुनिया के अंदर एक नारा है, ये जो पाकिस्तान को खतरा है कि मोदी बहुत पावरफुल है, बड़ा पावरफुल लीडर है, और हमारे तो अक्सर शो में हम सुनते हैं कि उन जैसा पॉलिटिशियन पूरे पाकिस्तान में एक भी नहीं है। तो उनकी पावर को कितना आप मानती हैं कि वाकई स्ट्रॉन्गर, कहीं ना कहीं हमारे सियासतदान भी नरेंद्र मोदी से जो है कहीं ना कहीं एफर्ड है? देखें, ये चीज़ आपकी मैं एग्री करूंगी, 100% एग्री करूंगी। डेफिनेटली आप भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के साथ इंटरेस्ट रहती हैं। मैं नहीं कहती, ये आप नहीं कहती, ये हम यूट्यूबर्स नहीं कहते, बल्कि ये गूगल कहता है। आप गूगल पे सर्च करें मोस्ट इन्फ्लुएंशियल लीडर, तो आपको नरेंद्र मोदी मिलेगा। यस, ठीक है, आपको वो मिलेगा। एक ऐसा पॉलिटिशियन है नरेंद्र मोदी, जिनके यूट्यूब पे भी आप फॉलोअर्स देख लो तो आप हैरान हो जाए। नंबर 1 फॉलोअर्स जो है नरेंद्र मोदी की, अगर पॉलिटिशियन की यूट्यूब की बात करें। मैं मतलब ये भी देख रही थी कि व्हाट्सएप पे चैनल उन्होंने बनाया, ओवरनाइट उनके जो है वो 10 मिलियन फॉलोअर्स हुए। मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें, बड़ी फैन फॉलोइंग। उस बंदे ने एग्जैक्टली उस बंदे ने इंस्पायर किया है, और इंस्पायर क्यों ना हो लोग उनसे, इररिस्पेक्टिव कि हम पाकिस्तान से हैं या फिर वो लोग इंडिया वाले हैं। मैं यहाँ पाकिस्तान में खड़ी हूँ, हम लोग पाकिस्तान में बात कर रहे हैं। मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ कि यार 10 साल के टेन्योर के अंदर उस बंदे ने जमीन को आसमान बनाया है, आसमान करके दिखाया है कि भाई मतलब एक चीज को उठा के ना उसने उसका लेवल ही चेंज कर दिया है। सो दिस इज समथिंग जो आपको जिससे आप इंस्पायर हुए बगैर रह नहीं सकते। ये बताएं कि वाकई डेंजरस है जो पाकिस्तान ने कहा। देखिए, कुछ ब्लैक शीप्स हैं, मैंने आपको पहले भी कहा, वो यहाँ पे भी है, वो वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। कुछ ऐसे कहते हैं ना आपके, हम कह लेंगे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे भी है, वो यहाँ पे भी है, नो डाउट वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। उनका जो है ना वापस ट्रैक पर आना और उनकी कौन सी पाकिस्तान का डर भी फिर जाए। एग्जैक्टली, हाँ ठीक है। 22